स्मार्ट स्टडी रणनीति के तहत लेक्चर 6 पे आज हम हैं, जिसमें हम बात करेंगे मनोवृत्ति की संरचना की, दैट मीन स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में। पेपर 4 का यूनिट 2 के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। एमपीपीएससी मेंस को पॉइंट ऑफ रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो अगर हम बात करें मनोवृत्ति की, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों को जटिल बहुआयामी रचना मानते हैं। रचना का अर्थ है सैद्धांतिक अवधारणा और बहुआयामी का अर्थ है सैद्धांतिक अवधारणा में एक से अधिक अवयव संघटक का होना। और अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो मनोवृत्ति कई घटकों से मिलकर बनी होती है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, उसके तहत अगर हम देखें तो मनोवृत्ति की संरचना को हम CAB मॉडल भी बोल सकते हैं। C का मतलब होता है यहाँ पर कॉग्निटिव फैक्टर, A का मतलब होता है अफेक्टिव फैक्टर और B का मतलब होता है बिहेवियरल फैक्टर। और इसी के तहत जो मनोवृत्ति के घटक होते हैं, बेसिकली वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं: संज्ञात्मक घटक, भावनात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक। और यही जो घटक है मनोवृत्ति की संरचना कहलाते हैं। अब जो संज्ञानात्मक घटक होते हैं, इसमें प्रमुख 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है विचार और एक होता है विश्वास, या हम कहें ज्ञान, कि किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति के या विषय के बारे में हम क्या विचार रखते हैं, क्या विश्वास करते हैं, क्या ज्ञान रखते हैं, तो उसको संज्ञात्मक घटक कहते हैं। जैसे मैं कुछ जानता हूँ, यह जानकारी जो है, ज्ञान सही या गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सही है। अतः इस प्रकार यह किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार आदि के प्रति हमारा एक विश्वास होता है, ठीक है, जो कि किससे आता है, जानकारी से आता है। इसी प्रकार दूसरा घटक होता है भावनात्मक घटक। इसके अंतर्गत हम किसी भी विचार, व्यक्ति, स्थिति आदि के प्रति मन में उत्पन्न होने वाले एक विशेष प्रकार की पसंद या नापसंद, या उसके प्रति सुख और दुख जो उत्पन्न होता है उससे जुड़ा होता है, व्यक्त करते हैं, ठीक है, हमारी भावनाओं से जो जुड़ा होता है, तो ये भावनात्मक घटक कहलाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार तीसरा होता है व्यवहारात्मक घटक, यानी कि बिहेवियरल फैक्टर। तो इससे आशय क्रिया करने की प्रवृत्ति या तत्परता से ही, इसको इसलिए हम फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक घटक भी कहते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि किसी वस्तु या विचार के बारे में हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही कार्य या व्यवहार करते हैं। हमारे मन में उत्पन्न किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना की ही यह तय करती है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, अर्थात ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखती है। अगर हम बात करें जनरली, तो थोड़ा सा वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के मन में जो मनोवृत्ति होती है, हो सकता है कि दोनों फैक्टर जो है हो या ना हो, या एक दूसरे से मिले हुए हो, या किसी में इसका जो है ज़्यादा प्रभाव हो, ज़्यादा घटक हो, किसी में कम घटक हो। तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो संज्ञात्मक घटक होते हैं और भावनात्मक घटक होते हैं, ये मिले हुए होते हैं, इनमें संगति बनी रहती है, एक प्रकार का कनेक्शन होता है। व्यवहारात्मक घटक इससे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे किसी के प्रति सकारात्मक जानकारी व भावना होने पर भी अगर हम उसकी प्रशंसा ना करें, ठीक है, अर्थात हम उस पर प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव ना दिखाएं, ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञात्मक तथा भावनात्मक जो घटक है, इसमें संगति ना हो। जैसे किसी के बारे में पता होना कि वो बहुत बुरा है, किंतु उसके बारे में नकारात्मक भावनाओं का पैदा नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ये फैक्टर हो सकता है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि तीनों घटक जो होते हैं परस्पर सुसंगत होते हैं और इनमें बहु विविधता होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या राय रखता है, जैसे कि वह ईमानदार है किंतु कामचोर है, अतः ईमानदार के प्रति सकारात्मक भावनाओं, कामचारी के प्रति नकारात्मक भावनाएं हो सकती है। विविधता और विरोध की ऐसी स्थिति तीनों पक्षों में हो सकती है। तो विलियम जे मैक गुरे एक बंदे, एक व्यक्तित्व है जिन्होंने अभिवृत्ति के इस क्लासिक त्रिपक्षीय विचार का प्रस्ताव किया है। CAB मॉडल के बाद हम बात करते हैं मनोवृत्ति के संघटकों की विशेषता की। तो पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो कर्षण शक्ति या सर्जन क्षमता, जिसको वैलेंस पावर भी कहते हैं। मनोवृत्ति, इसका अर्थ होता है मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा। किसी विषय के प्रति कोई मनोवृत्ति सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका ज्ञान या बोध हमें कर्षण शक्ति के द्वारा ही होता है। जैसे कि नाभिक की ऊर्जा, राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना, समलैंगिकता, दागी नेता आदि कुछ विषय होते हैं जिसमें कि हमारी क्या मनोवृत्ति की मात्रा जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे विचार से कि ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, या तटस्थ रहकर हम इस विषय पे, इन बिंदुओं पर अपने विचार रख सकते हैं। तो अब दूसरा है चरम सीमा। तो चरम सीमा की अगर हम बात करें तो यह जो है
किस सीमा तक नकारात्मक, मतलब किसी भी व्यक्ति के जो विचार होते हैं, अभिवृत्ति होती है, वो किस सीमा तक सकारात्मक है या नकारात्मक है। जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह करता है तो हम उसके प्रति अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं, या तो बहुत अच्छा, बहुत खराब, या तटस्थ रहकर हम उसकी बात कर सकते हैं। तीसरा विशेषता होती है बहुविविधता। बहुविविधता मनोवृत्ति के संगठकों में विद्यमान तत्वों की संख्या को बताता है। ठीक है, जिस संगठक में जितने अधिक तत्व होंगे उसमें उतनी ही अधिक जटिलता होगी, और तत्व की बात हम कर चुके हैं सीएबी मॉडल में। इसी प्रकार फोर्थ है केंद्रीयता। यह विशेषता मनोवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट मनोवृत्ति की भूमिका एवं प्रधानता को बताता है, और जिस पर क्या है, अन्य मनोवृत्तियां निर्भर करती है। अधिक केंद्रीयता वाले मनोवृत्ति गैर केंद्रीय या परिधीय मनोवृत्ति को अधिक प्रभावित करते हैं। जैसे गुटखा खाने या तंबाकू खाने से स्वास्थ्य संबंधी कई हानियां होती है, परंतु इसमें केंद्रीय भाव यह है कि इससे कैंसर की संभावना होती है। तो इस प्रकार से हमने मनोवृत्ति के संगठकों की विशेषता देखी।